वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग अभी अपना बिहार स्पेशल बिहार सामान्य ज्ञान में ये हमारा पार्ट 7 होगा। पार्ट 6 तक अपलोड कर दिया गया है, ये आपका पार्ट 7 है। ओके, पार्ट 6 तक अपलोड कर दिया गया है। ये बिहार इतिहास के पेज नंबर 91 से है। ओके, पेज नंबर 91 टू 96, 91 से 96 तक हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, जो भी नए छात्र छात्राएँ हैं वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, उसे प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको ससमय उपलब्ध हो सके। और कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट कर अपने सुझाव भी बतलाएं। और ये सीरीज पूरा होगा, आप लोगों का कमेंट बार बार आता है इसे पूरा कराएं, तो ये सीरीज पूरा होगा। आशा करते हैं कि पार्ट 6 तक आप लोग देख लिए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में ही सारा सार पता चलता है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में सारे को पढ़ने का पता चलता है, सारे का निचोड़ लास्ट में पता चलता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखें, तभी कुछ समझ में आएगा। और अब एग्जामिनेशन भी नज़दीक आ चुका है, इसलिए अब पढ़ाई को लगातार और ढंग से करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बिहार में स्वाधीनता संघर्ष के प्रारंभिक चरण 1857 से मूलतः इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आज का हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक यही है, लेकिन कुछ बेसिक बातों को जानना जरूरी है, जो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हमारा मेन टॉपिक है, जो पेज नंबर 91 टू 96 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा बिहार में स्वाधीनता संघर्ष के प्रारंभिक चरण 1857 से क्या है। तो सभी प्राणी समान अस्तित्व और प्राकृतिक अधिकार के साथ जन्म लेते हैं। कोई भी जन्म लेते हैं तो उनका अधिकार या कुछ प्राकृतिक अधिकार जो होता है समान होता है। कोई भी प्राणी, हम यहाँ आके उनके अधिकार को भले ही बांट ले, लेकिन सभी प्राणी जो समान अस्तित्व लेके ही पैदा होते हैं, और प्राकृतिक भी अधिकार जो है समान ही हमें देता है, उसके साथ ही हम जन्म लेते हैं। नैसर्गिक जीवन की स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए वह अपना जीवन स्वतंत्र होकर प्राकृतिक अधिकार के साथ जीना चाहता है। कोई भी प्राकृतिक अधिकार के साथ ही जीना चाहता है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है ये जान ले हम लोग। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बिना किसी नियंत्रण या बंधन के स्वेच्छानुकूल जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, बिना किसी, इसे याद रखेंगे आप। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बिना किसी नियंत्रण या बंधन के स्वेच्छानुकूल जीवन जीने का अधिकार ही क्या है? स्वतंत्रता है। परंतु कमजोर समाज व देश अपनी नैसर्गिक स्वतंत्रता महत्वाकांक्षियों और एवं बलशालियों से पराजित होकर खो बैठते हैं। मनुष्य समाज में कमजोर भी हैं और बलशाली भी हैं, दोनों प्रकार के हैं। प्रारंभ से ही बलशाली मनुष्यों की जमातों ने कमजोर समाज एवं देशों को पदाक्रांत करते आए हैं, पद के अनुसार बढ़ते आए हैं। महत्वाकांक्षी समाजों की शासन करने की प्रवृत्ति से कमजोर आज भी आक्रांत हैं। भारत की महत्वाकांक्षी व बर्बर जातियों से त्रस्त रहा है। यूनानी, शक, हून, पठान, मंगोल, तुर्क, अरब, मुगल तथा अंग्रेज जातियों ने भारत पर आक्रमण किए थे। इनमें यूनानी तथा मंगोल जातियों को छोड़कर सभी ने अपना शासन व्यवस्था यहाँ स्थापित कर लिया। तो ये याद रखना है आपको, यूनान और मंगोल का जो जाति है ये यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित नहीं की थी। ठीक है, तो विदेशी आक्रमणकारियों की शासन व्यवस्था से भारतीयों की स्वतंत्रता जाती रही थी। भारतवासी उनके अधीन हो गए थे। पता ही है, हम लोग गुलाम थे। पराधीन न तो सुखी रह पाता है और ना ही अपनी इच्छाओं के अनुकूल जीवन व्यतीत कर पाता है। दैट मीन्स स्वतंत्र नहीं थे। इसलिए कहा गया है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। किसी के अधीन रह के अपने सपने को, सुख को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए
नैसर्गिक स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। 18वीं सदी में मुगलों और अफगानियों की कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेज जाति भारत के शासक बन बैठे और यहाँ मनमाना शासन करने लगे। तब जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादीप गरियसी में यह विश्वास करने वाले स्वतंत्रता प्रेमी भारतीयों ने जहाँ जन्म लेते हैं वही हमारा स्वर्ग है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादीप गरियसी, दैट मीन्स जहाँ हम जन्म लेते हैं वही हमारा स्वर्ग होता है। तो स्वतंत्रता प्रेमी भारतीयों ने औपनिवेशिक अंग्रेजी राज के विरुद्ध आज़ादी के संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। उस संघर्ष में न जाने कितनी माताओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी गोदी सूनी कर दी थी। तो इसी की हम लोग महत्ता को जानेंगे, इसी संग्राम के बारे में समझेंगे, इसी संघर्ष के बारे में समझेंगे। 18वीं सदी की संघर्ष है, तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। बिहार के परसेप्शन में देखेंगे बिहार में क्या हुआ। इन टोटल तो आप जानते ही हैं, वो हम लोग स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बिहार की हिस्ट्री को हम जानेंगे 1857 का। ये मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपका पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे आज हम कवर करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। बिहार में हुआ 1857 की क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, ठीक है, बल्कि कंपनी सरकार की नीतियों ने भारतीयों को आंदोलन करने के लिए बाध्य कर दिया था। कंपनी सरकार की नीतियों या अनीति भी कह सकते हैं ने विभिन्न वर्गों की सामाजिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था, जिससे विभिन्न वर्गों के लोगों में असंतोष फैल गई थी। एक बात और बोलेंगे कि जहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे मैं जहाँ बोलूँ उसे आप जरूर नोट करने की कोशिश कीजिएगा, आगे आपकी मर्जी। कंपनी सरकार की प्रशासनिक नीतियों से जन में असंतोष अपना अलग स्थान बना लिया था। लगान वृद्धि, लगान वसूली के तरीके, भू नीति, भारतीयों के प्रति नस्ल भेदभाव, महंगाई, गरीबी, पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था से परे ऊंच नीच जाति की राजनीति, सैनिकों को कहीं भी ले जाने की शपथ लेना, जेल में सभी के लिए एक साथ भोजन की व्यवस्था, बंदियों तथा देशी सैनिकों के एक विशेष ढंग से दाढ़ी मूछ बनवाने की व्यवस्था थी। मतलब देशी जो सैनिक थे या बंदी थे सभी के लिए एक ही व्यवस्था थी। कुटीर उद्योग की क्षति, सरकारी सेवा में भेदभाव, भारतीय भाषाओं का अनादर, गरीब परिवारों का ईसाईकरण, नए ढंग की राइफल का प्रचलन, अस्थायी जागीरों की जब्ती, गृह कर लगाया जाना, भू नीलामी करना, मजदूरों कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार आदि विद्रोह के ऐसे तत्व जो धीरे धीरे जमा होते गए थे, जो आक्रोश के साथ अभिव्यक्त हुआ था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पहले रोहिणी में सैनिक विद्रोह का क्या है। रोहिणी आपका देवघर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, एकदम बारीकी से पढ़िएगा। बिहार में पहला विद्रोह कब हुआ, तो बिहार में पहला विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर में हुआ। इसे एकदम नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन है आपका। बिहार में पहला विद्रोह 1857 कब हुआ, तो 12 जून 1857 को देवघर जिले, अब वो क्या है झारखंड में हो गया है, कि रोहिणी गांव याद रखिएगा, रोहिणी गांव देवघर में, रोहिणी गांव में भारतीय सैनिकों के विद्रोह करने के साथ हुआ था। रोहिणी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। याद रखिएगा रोहिणी में क्या था, देवघर में 12 जून 1857 को हुआ था ये। रोहिणी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। यह मेजर मैकडोनाल्ड के कमान में 5वीं इरेगुलरी का एक भाग था। यहाँ का मेजर कौन था, मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा मैकडोनाल्ड, ये भी नोट कर लीजिएगा, मैकडोनाल्ड था। मेजर मैकडोनाल्ड के रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करते हुए लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्सी और सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट को गोली मार दी। अब याद रखिएगा यहाँ का जो कमांड था किसके हाथ में था, तो मेजर मैकडोनाल्ड के रेजिमेंट का कमांड था। और भारतीय सैनिक क्या किए थे, तो इस विद्रोह करते हुए लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्सी को मारे थे और उसके सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट को गोली मार दी थी। अन्य 2 अंग्रेज विद्रोही की गोली से घायल हुए। मेजर मैकडोनाल्ड के रेजिमेंट को 29 मार्च 1857
बैरकपुर में हुआ। सैनिक विद्रोह के बाद से ही सतर्क कर दिया गया था। रक्षा हेतु एहतियात बरती जा रही थी, इसलिए अंग्रेज अधिकारी तुरंत सचेत हो गए और क्रूरता के साथ रोहिणी का सैनिक विद्रोह कुचल दिया गया। तीनों विद्रोही भारतीय सैनिकों को 16 जून 1857 को फांसी दे दी गई थी। याद रखिएगा, 3 विद्रोही जो थे सैनिक, उसे 16 जून 1857 को फांसी दे दिया गया था। विद्रोह के पश्चात रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया था। ये भी बात याद रखेंगे कि विद्रोह के पश्चात, विद्रोह के बाद क्या हुआ, रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ कर दिया, रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया था। अब बात करेंगे पटना में विद्रोह कैसे हुआ। तो पटना में विद्रोह, पटना की तनावपूर्ण परिस्थिति में 3 जुलाई 1857, याद रखेंगे 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दमन कर दिया, बंद करा दिया। पीर अली को 4 जुलाई 1857 की संध्या को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके घर की तलाशी हुई जहां विद्रोह से संबंधित सामग्री मिली। अंग्रेजों ने पीर अली के मकान को जमींदोज कर दिया और उस स्थान पर खत्म कर दिया और उस स्थान पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा था, विद्रोह करने वालों का अंजाम ऐसा ही होगा। ओके, विद्रोही परिणामों के भय से बिखर गए। बाद में 36 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार 16 व्यक्तियों को फांसी की सजा, 2 बंदियों को काली पानी की सजा, 16 व्यक्तियों को विभिन्न अवधियों के लिए कैद की सजा सुना दी गई। 16 जुलाई 1857 को पीर अली खां को फांसी पर लटका दिया गया। ये भी याद रखेंगे, पीर अली खां कौन थे, तो पटना में आंदोलन को आरंभ करने वाले थे, विद्रोह को आरंभ करने वाले थे और उन्हें फांसी की सजा 3 जुलाई को किए थे। उन्हें फांसी की सजा 16 जुलाई 1857 को दी गई। 21 जुलाई को विद्रोह के भाग लेने के जुर्म में 50 और व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भी दमनात्मक कार्रवाई की गई। नेक्स्ट है गया में विद्रोह। विद्रोह की लहर गया तक पहुंच गई। गया, नवादा, जहानाबाद, जहांगीर, अमरथू आदि क्षेत्रों में हैदर अली खां, अहमद अली खां, मेहंदी अली खां, हुसैन बख्श खां, गुलाम अली खां, हुक्का सिंह, ननकू सिंह तथा फतेह सिंह आदि विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने घोषणा कर दी कि राजगीर परगना में कंपनी का राज खत्म हो गया। विद्रोहियों को दबाने के लिए कैप्टन रैतरे को नवादा भेजा गया। दोनों के बीच तलवार भाला बनाम बंदूकों के बीच युद्ध लड़ी गई। बंदूक की गोली से विद्रोही की बड़ी संख्या में हताहत हुए। हैदर अली को वहां से पलायन कर जाना पड़ा। उसे कुछ दिनों के बाद पकड़ लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। गया जेल पर 3 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। 3 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। शहर को विद्रोहियों ने 10 दिनों तक अपने कब्जे में रखा। गया में जब जेल का फाटक टूटा तब नजीबों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। गया के मजिस्ट्रेट ए मनी ने लापरवाही की सजा दी। सेशन जज ट्राटर ने विद्रोहियों को सजा दी थी। याद रखिएगा, सेशन जज ट्राटर। विद्रोह के दौरान 7 मामलों में 10 सिपाहियों को सजा दी गई। इनमें 7 सिपाहियों प्रयाग, जीतू, रघुवीर, गुलाम अली, बैद्यनाथ, बाला सिंह और नजीब खां को फांसी दी गई। किशन दयाल को आजीवन कारावास की सजा हुई। विद्रोह में भाग लेने के कारण अनेक लोगों की संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली थी और उन पर मुकदमा चलाया था। विद्रोहियों के 100 मकानों को बोली लगाकर बेचा गया। डिप्टी कलेक्टर मैकेंजी ने विद्रोहियों के मकानों को बेचकर 47,641 रुपये 5 आने वसूले किए गए। नवादा, जहानाबाद, जहांगीर, अमरथू तथा गया के अन्य स्थानों के विद्रोहियों को भी 16वें विधान के अंतर्गत सजा दी गई। अब बात करें भागलपुर की, जो रोहिणी से आ गया था। भागलपुर में विद्रोह हुआ। 12वीं NI की 2 कंपनियों ने भागलपुर में अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर दिया। विद्रोह की खबर से अंग्रेज अधिकारी चिंतित हो उठे। संथाल परगना क्षेत्र पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस कंपनी पर भार थी।
इस बीच इसी रेजिमेंट की अन्य टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया। विद्रोह जत्था आगे बढ़ते हुए नवादा पहुंच गया। रास्ते में इन्हें कैप्टन इंग्लिश तथा कैप्टन रैतरे की टुकड़ियों के सामना भी हुआ। विद्रोही वीरतापूर्वक लड़ते हुए आगे बढ़ते गए और डेहरी तक पहुंच गए। विद्रोही सासाराम के पास अमर सिंह की सेना के साथ जुड़ गए। गिद्धौर के राजा जयमंगल सिंह ने घोषणा कर दिया था कि यदि विद्रोही उनके क्षेत्र में आएंगे तो वे उन पर आक्रमण कर देंगे। जयमंगल सिंह ने विद्रोह के दौरान व्यवस्था कायम रखने में कंपनी सरकार की मदद की थी। जयमंगल सिंह ने घोषणा कर दी थी यदि विद्रोही उनके क्षेत्र में आएंगे तो उन पर आक्रमण कर देंगे। दैट मीन्स कि मंगल सिंह विद्रोही था। अब बात करें छपरा में विद्रोह। छपरा तथा इसके आसपास के क्षेत्र में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। विद्रोही को गोरखपुर जाने से रोकने के लिए उपाय में लग गए थे, परंतु विद्रोही अंग्रेज फौज से युद्ध करते हुए आगे बढ़ते गए। मुंगेर की विद्रोह को देखते हैं। दानापुर और सुगौली की घटना के बाद मुंगेर में अंग्रेज सैनिकों को रखना आवश्यक हो गया था। भागलपुर के कमिश्नर यूल ने 5वीं फ्यूजिलियर्स के सिपाहियों को मुंगेर भेज दिया। जब 14 अगस्त को भागलपुर में विद्रोह हुआ तो मुंगेर को विद्रोहियों से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए। कूलिंग घाट पर एक अंग्रेज इंजीनियर के घर पर किले नुमा घेराबंदी कर दी गई थी। वहां अंग्रेज महिलाएं, बच्चे सुरक्षा की दृष्टि से रखे गए थे। अगस्त 1857 में मोहनपुर गांव के पठान मालिकों ने कंपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उन्होंने कचहरी पर हमला बोल दिया। इस मामले में गिरफ्तारी जून 1858 में हुई। चुल्हाई खां, नाहर खां, जोरावर खां, टेका, रोहन खां, लालू, गोराइत, पोखन चौकीदार, रूपचंद चूहा और कमल ग्वाला को सजा मिली। रज्जू खां मोहनपुर गांव का मालिक था। याद रखिएगा, रज्जू खां मोहनपुर गांव का मालिक था। अब बात करें नीमच में 5 सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोही सिपाही कंपनी सरकार के विरुद्ध विभिन्न युद्धों में भाग लिया था। सिपाही भागीरथ सिंह, केवल पाठक, रामेश्वर सिंह, अली जान तथा रामफल पर राज सत्ता के खिलाफ बगावत का मुकदमा चला था और भागीरथ सिंह और केवल पाठक को कालापनी की सजा दी गई थी। अब बात करें हम दी गई थी, सजा हुआ था। अन्य को सशरम कारावास की सजा। जलौन की रानी तेजबाई और उनके पति को विद्रोह के आरोप में मुंगेर जेल में रखा गया था। पूर्णिया की विद्रोह की बात करें तो दानापुर की पलटनों ने के विद्रोह का समाचार पाकर कैप्टन बरबैक के नेतृत्व में 100 सैनिक पूर्णिया पहुंच गए। सभी अंग्रेजों को हथियारों से लैस कर दिया गया था। 4 से 5 दिसंबर 1857 को 11वीं अनियमित सेना के घुड़सवारों ने विद्रोह कर दिया। भागलपुर के कमिश्नर यूल पूर्णिया पहुंचे। उन्होंने आराम कर रहे सैनिकों पर हमला कर दिया। यूल जो है पूर्णिया पहुंचा था, भागलपुर कमिश्नर। अनेक विद्रोही मारे गए। विद्रोही जंगल में छिप गए। कैप्टन बरबेक ने उनका पीछा किया परंतु असफल रहा। विद्रोही किसी तरह नेपाल की तराई में घुस गए और उन्होंने अवध जाने का रास्ता बना लिया। अब बात करें नालंदा और नवादा में विद्रोह की, तो नालंदा और नवादा में दानापुर छावनी और भागलपुर में विद्रोह की खबर नवादा पहुंची। नवादा पर 24 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। नवादा थाना दारोगा इनामुद्दीन थाना छोड़कर भाग खड़ा हुआ। गया, जहानाबाद, राजगीर, अमरथू में भी अंग्रेजों की हालत पतली थी। नवादा में हैदर अली, अहमद अली, मेहंदी अली, हुसैन बख्श खां, गुलाम अली खान, नक्कू सिंह, फतेह अली खान ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। विद्रोहियों ने घोषणा कर दी कि नवादा में अंग्रेजी राज खत्म हो गया है। कैप्टन रेट्रे 200 सिख सैनिकों के साथ विद्रोहियों को दबाने के लिए पहुंचा। उसके पहले विद्रोही सरकारी भवनों को आग के हवाले कर चुके थे। दोनों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें कि बड़ी संख्या में विद्रोही मारे गए और गिरफ्तारी हुई। 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हैदर अली को भी फांसी हुआ 9 अक्टूबर 1857 को। उस पर 200 रुपये का इनाम रखा गया था। मोहम्मद बख्श, ओरम पांडे,
दाऊद अली, सुधो, धुनिया, भट्टो, दुसाद, सोहराई, रजवार, जंगली, कहार, डुमरी, जोगी सहित बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी तथा सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब बात करें मुजफ्फरपुर की बात, तो मुजफ्फरपुर में जो विद्रोह हुआ, सुगौली में मेजर होम्स की हत्या और दानापुर में विद्रोह की घटनाओं के बाद तिरहुत में भी विद्रोह की आशंका की जाने लगी। अंग्रेज दहशत में थे। तिरहुत के सभी अंग्रेज अधिकारी प्लांट पूसा में सिम्पसन के आवास में शरण ले ली। 31 जुलाई 1857 को अंग्रेज मुजफ्फरपुर छोड़कर दानापुर पहुंच गए। रविवार को विद्रोहियों ने गंडक नदी पार की। रेक्स की पुलिस के साथ उनका सामना हुआ। ट्रेजरी और जेल की सुरक्षा को बढ़ा दी गई थी। विद्रोही शहर में मार्च किया। 31 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में 11वीं पैदल सेना के सवारों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों के घरों तथा सरकारी कार्यालयों पर धावा बोला गया। थाना लूट लिया गया। विद्रोह के दौरान बरका गांव के जमींदारों ने बगावत कर दी। H.L. डेम्पचर ने विद्रोही करने वाले सिपाहियों की सूची सरकार को भेजा। तिलक शाही, पूरन शाही, कीर्तन शाही, छत्रधारी शाही, दर्शन शाही, रोशन शाही और नजीब झूमलाल सिंह को 14 सालों की सजा हुई। इनके अतिरिक्त शंकर लाल, कल्हन खां, वजीर अली, गुरुदयाल सिंह, बलराम मिश्रा, शिवनारायण मिश्रा, विंध्याचल पांडे सहित सैकड़ों विद्रोहियों को भी सजा हुई। अब बात करें हम सारण की विद्रोह की, तो सारण में जो विद्रोह हुआ वहाँ विद्रोहियों के भय से ही 28 जुलाई 1857 तक छपरा शहर अंग्रेज अधिकारियों से खाली हो गया था। भय से 28 जुलाई 1857 सभी परिवार सहित दानापुर में शरण ले लिया। सिवान में 26 जुलाई से 3 सितंबर तक सरकार गायब रही। 24 अगस्त 1857 को सारण में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। दरौली थाना के गंगुआ गांव के जमींदारों ने भी बगावत कर दी। छपरा का सीमांत क्षेत्र भी अशांत हो गया। मोहम्मद हुसैन खान ने अपने 500 लोगों के साथ विद्रोह कर दिया। सारण जिले में अन्य क्षेत्र में विद्रोही भी आने लगे। डकैती की घटनाएं बढ़ गई। अंग्रेजों के समर्थन में जब गोरखा सैनिक सारण पहुंचा तब अंग्रेजों में आत्मविश्वास लौट आया। विद्रोही गोरखपुर की ओर चले गए। वहां सोहनपुर में बड़ी लड़ाई हुई जिसमें 120 विद्रोही मारे गए। सारण में विद्रोह के दौरान पुलिस, दारोगा और बरकंदाज मारे गए। विद्रोह के दौरान घाटों को कई बार बंद कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों की आशंका थी कि कुंवर सिंह के सैनिक इन्हीं घाटों को पार कर शाहाबाद में प्रवेश करेंगे, परंतु विद्रोही घाट पार कर ही गए। विद्रोहियों ने पुलिस पर आक्रमण किया। विद्रोहियों पर लगातार आक्रमण करते हुए अंततः 31 दिसंबर 1858 को सारण में 65 विद्रोही सिपाहियों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष समर्पण कर दिया। दिसंबर 1858 आते आते विद्रोह थम गया। विद्रोह रुक गया, थम गया। अब बात करें हम कुंवर सिंह का लंबा अभियान। कुंवर सिंह ने 13 अगस्त 1857 से 22 अप्रैल 1858 तक एक लंबा अभियान चलाया था। इस अभियान का उद्देश्य अपने अनुभवी सैनिकों को भारतीय क्रांतिकारी ताकतों के साथ एकताबद्ध करना था। इसी अभियान के दौरान कुंवर सिंह के विद्रोही फौजियों ने मिलमैन, लीग्रांड, लुगाई और ब्रिगेडियर डगलस को बुरी तरह पराजित किया। शाहाबाद से अभियान शुरुआत। कुंवर सिंह अपने फौजियों के साथ जगदीशपुर से निकलकर नोखा होते हुए सासाराम की ओर कूच किए। स्थानीय लोग भी इस अभियान में शामिल हो गए। उनका नारा था, नदी में उठा तूफान, दूर बहुत है इंग्लिस्तान, जल्दी जल्दी भाग ओ बेईमान फिरंगिया। यही था इनका स्लोगन। अभियान का नारा था, नदी में उठा तूफान, दूर बहुत है इंग्लिस्तान, जल्दी जल्दी भाग ओ बेईमान फिरंगिया। ओके, तो कुंवर सिंह 20 अगस्त 1857 तक रोहतास में रुके और पटना के कमिश्नर ने सैनिकों को भेजा, परंतु विद्रोहियों के हाथों वे पराजित हुए और वहां से भाग खड़े हुए। इस युद्ध के दौरान ही कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने छापामार युद्ध का
श्री गणेश किया। याद रखिएगा, अमर सिंह ने क्या किया? कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह ने छापामार युद्ध का आरंभ किया। तो छापामार का युद्ध का आरंभ किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने किया। अब बात करें विद्रोहियों का आरा शहर पर कब्जा। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में विद्रोह करने के बाद विद्रोही आरा शहर में प्रवेश किया। जेल पर हमला कर 500 कैदियों को जेल से मुक्त कराया। कलेक्टर पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो गया। स्थानीय लोग विद्रोहियों का साथ देने लगे। अंग्रेज बचाव की मुद्रा में आ गए थे। वे 2 मंजिले मकान में शरण ले ली। विद्रोहियों ने आरा हाउस को घेर लिया। सिख सैनिक उनके बचाव में डटे रहे थे। विद्रोही तोप से गोला दागते रहे। आरा हाउस में घिरे अंग्रेजों को बचाने दानापुर से सैनिकों को आना पड़ा। 1 मिनट वेट कीजिएगा। विद्रोहियों तोप गोला दागते रहे। आरा हाउस में घिरे अंग्रेजों को बचाने दानापुर से सैनिक तो आए, परंतु वह पराजित होकर भाग खड़े हुए। 27 जुलाई से 2 अगस्त 1857 तक आरा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा रहा था। विद्रोहियों का सैन्य संगठन क्या था वो देख लेते हैं। विद्रोहियों की फौज में जनरल, सूबेदार, कमांडर, ब्रिगेडियर और सिपाही थे। सबके क्षेत्र बटे हुए थे। अंग्रेजी राज के समानांतर कोर्ट कचहरी की व्यवस्था की गई थी। कुंवर सिंह ने आरा में पूर्वी और पश्चिमी थाना स्थापित किया। गुलाम याहिया दोनों थानों के मजिस्ट्रेट बनाए गए थे। नागरिक प्रशासन बना लेने के पश्चात कुंवर सिंह रीवा की ओर प्रस्थान कर गए। कुंवर सिंह का रीवा पहुंचते ही कर्नल हाइंडे और राजा रघुनाथ सिंह भाग खड़े हुए। विद्रोही फौजियों ने कई अंग्रेज पदाधिकारियों को कैद कर लिया। 50वें बटालियन ने विद्रोह कर कुंवर सिंह के साथ मिल गए। जबलपुर में 92 बटालियन ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो बड़ा होगा क्योंकि आज हम लोग 91 टू 96 कर रहे हैं, तो बड़ा होना ही है। आगे देखते हैं हम लोग। कुंवर सिंह बांदा में 29 सितंबर 1857 को कुंवर सिंह बांदा पहुंचे। कालपी होते हुए कुंवर सिंह ग्वालियर पहुंचे। नाना साहब और तात्या टोपे के साथ कानपुर पर हमला किया। परंतु कानपुर में विद्रोही सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा था। कुंवर सिंह लखनऊ में कानपुर पराजय के बाद कुंवर सिंह लखनऊ गए। लखनऊ में उन्होंने फौज संगठित कर ली। मार्च महीने में फैजाबाद से गुजर रहे थे कि 22 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने एक जोरदार हमला किया जिसमें उनकी दो हार हो गई। कुंवर सिंह आजमगढ़ में कुंवर सिंह ने कर्नल मिलमैन को पराजित कर आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेनाओं को आजमगढ़ में 2 बार पराजित किया। इस विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने का मन बनाया। कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह हजारों फौजियों के साथ जगदीशपुर पहुंच गए। जगदीशपुर पहुंचने के क्रम में मनियर में डगलस के सैनिकों ने कुंवर सिंह को लक्ष्य कर गोली चला दी। कुंवर सिंह को जांग और बाह में गोली लगी जिससे वह घायल हो गए। अपनी जख्मी बाह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा मैया को समर्पित कर दिया। उसी अवस्था में वह जगदीशपुर पहुंचे। वह घायल थे परंतु अंग्रेजों के साथ लोहा लेने का पक्का इरादा कर लिया था। सीक्रेट कंसल्टेशन नंबर 504 28 मई 1858। परंतु 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की घायल अवस्था में मृत्यु हो गई। अंग्रेजों के लाख कोशिशों के बावजूद वह अंग्रेजों के हाथों पकड़े नहीं जा सके। असंख्य बिहारी योद्धाओं की शहादत। 13 अप्रैल 1857 से कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत 9 महीनों
तक विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजी फौजियों के साथ उनका सामना हुआ था। इन मुठभेड़ में असंख्य बिहारी योद्धाओं ने अपनी शहादत दी थी। याद रखेंगे, इनमें कुछ तो ज्ञात रह गए, परंतु हजारों बिहारी योद्धा अज्ञात रहे, मिले ही नहीं वो योद्धा। अब बात करते हैं प्रमुख ज्ञात शहीद। प्रमुख जो ज्ञात है हमें पता है शहीद 1765 से लेके 1857 तक। अहमदुल्ला बहावी आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम समाज में सामाजिक सुधार लाने के लिए कंपनी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए बहावी आंदोलन को सक्रिय करने के लिए उन्होंने पटना को केंद्र बनाकर कार्य करते थे। इनका जन्म 1808 में हुआ था। पटना में ही उप संहारता थे। 1857 में गिरफ्तार हुए। नवंबर 1864 में पुनः गिरफ्तार हुए। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोप में 27 फरवरी को फांसी की सजा में परिवर्तन हुआ। जून 1865 में इन्हें आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। 21 नवंबर 1881 को इनकी मृत्यु भी हो गई। तिलका मांझी जो सुनते हैं, भागलपुर तिलक मांझी कंपनी सरकार की औपनिवेशिक कायदे कानून के विरुद्ध तिलका मांझी ने बगावत कर दी थी। वीरभूम जिले वर्तमान अभी संथाल परगना में उन्होंने मालगुजारी वसूली, अस्थायी बंदोबस्ती, रियासतों, जमींदारों को अपमानित किए जाने आदि से तिलका मांझी ने कंपनी सरकार का विरोध किया। विरोध करने पर उन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया। संक्षिप्त अदालती कार्रवाई के पश्चात 1790 में उन्हें भागलपुर के एक बरगद पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया था। याद रखेंगे, 1790 में उन्हें भागलपुर के एक बरगद पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया था। 1790 में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव बरकागढ़ रियासत छोटा नागपुर परगना रांची में है के नागवंशी ठाकुर थे। इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण बिहार क्षेत्र का नेतृत्व किया था। 16 अप्रैल 1858 को उन्हीं के रियासत क्षेत्र में रांची जिला स्कूल के समीप कमिश्नर अहाता एक कदम के वृक्ष पर फांसी पर लटका दिया गया। पांडे गणपत राय महाराजा छोटा नागपुर के दीवान थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो दक्षिण बिहार में ठाकुर विश्वनाथ महासहदेव के नेतृत्व में लड़ी गई थी, उसके सेनापति थे। 21 अप्रैल 1858 को इन्हें रांची जिला स्कूल कमिश्नर अहाता के नेतृत्व में कमिश्नर हाता के समीप फांसी पर दे दी गई। नीलांबर पीताम्बर पलामू के भोक्ता समाज कंपनी सरकार के विरुद्ध नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में संघर्ष करती रही थी। कंपनी सरकार के मनमाने आदेश को इन दोनों भाइयों ने विरोध किया। 1857 के विद्रोह असफल हो जाने का नतीजा इन दोनों भाइयों को भी उठानी पड़ी थी। सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव शोषण का प्रतिकार करने वाले भोगनाडीह के चुन्नू मांझी के पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने 1855 में 10,000 संथालियों के बीच कंपनी सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिए जाने से संघर्ष शुरू हो गया। चांद और भैरव गोली के शिकार हुए। सिद्धू और कान्हू बरहैत जंगल में पकड़ लिया गया। उन्हें बरहैत में ही फांसी दे दी गई। अर्जुन सिंह 1857 विद्रोह के समय दक्षिण बिहार के पोराहाट के इस राजा ने विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दिए जाने का कैप्टन बर्स ने विरोध किया। दोनों के बीच 1859 तक संघर्ष चलता रहा। अंततः इन्हें छोटा नागपुर कमिश्नर कर्नल डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन्हें बंदी बनाकर बनारस में नज़रबंद रखा गया, जहां 1870 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पीर अली 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया है। उन्होंने कंपनी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे थे। संघर्ष के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें पटना में ही फांसी दे दिया गया था। कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे।
इनके नेतृत्व में 1857 की लड़ाई लड़ी गई। 1 वर्ष तक बिहार तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में औपनिवेशिक कंपनी सरकार के विरुद्ध युद्ध करते घायल हुए थे। घायलावस्था में ही इस अमर सेनानी की मृत्यु 9 मई 1858 में हुई थी। यह जगदीशपुर के जमींदार थे, याद रखेंगे। अमर सिंह अमर सेनानी कुंवर सिंह के अनुज थे, भाई थे। 1800 जिन्होंने छापामारी युद्ध को भी स्टार्ट किया था। 1857 के संघर्ष में कुंवर सिंह के साथ कंपनी सरकार के विरुद्ध कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में छापामारी युद्ध लड़ते हुए रहते थे। कुंवर सिंह के शहीद हो जाने के पश्चात संघर्ष को सक्रिय बनाए रखा था। नवंबर 1858 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कारावास में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। शेख भिखारी दक्षिण बिहार में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के नेतृत्व में लड़ी गई 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। संघर्ष के दौरान इन्हें 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 जनवरी 1858 को इन्हें फांसी की पर चढ़ा दिया गया। यह टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। बात करें टिकैत उमराव सिंह ने भी 1857 की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अपने रियासत क्षेत्र रामगढ़ और मांझी क्षेत्र में अंग्रेजी सेना को गुजरने से रोक दिया था। 8 जनवरी 1858 को इन्हें चूटू पालू घाटी के पास एक वट वृक्ष पर फांसी की सजा दी गई थी। अब बात करें राजा नीलमणि सिंह पंचेत रियासत के राजा थे। कंपनी सरकार के विरुद्ध वे संथाल जनजातियों को भड़काते रहते थे। 1857 की लड़ाई में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। नवंबर 1857 में गिरफ्तार हुए और इन्हें कलकत्ता स्थित अलीपुर जेल में कैद में रखा गया। हरि किशन सिंह एक महान योद्धा कुंवर सिंह के अनुज थे। हरि किशन सिंह महान योद्धा कुंवर सिंह के अनुज, ये भी भाई। कुंवर सिंह के शहीद हो जाने के पश्चात हरि किशन सिंह ने अपने भाई अमर सिंह के साथ मिलकर 1857 के संघर्ष और तेज किया और जगदीशपुर में समानांतरण सरकार की स्थापना की। याद रखेंगे, जगदीशपुर में समानांतरण सरकार की स्थापना हरि किशन सिंह ने की थी। हरि किशन सिंह कुंवर सिंह के अनुज थे और कुंवर सिंह के चले जाने के बाद उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने अमर सिंह के साथ मिलकर जगदीशपुर में समानांतरण सरकार की स्थापना की। बाद के क्रम में अंग्रेजों से पराजित हुए। उन्हें जगदीशपुर चौराहे पर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। याद रखेंगे, अमर सिंह तो जेल में मर गए थे, लेकिन हरि किशन सिंह को जगदीशपुर चौराहे पर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। बहुत लोगों को पता नहीं था हरि किशन सिंह के बारे में, अमर सिंह के बारे में जानते थे, तो ये भी आप जान लें आज कि हरि किशन सिंह भी कुंवर सिंह के भाई थे और उन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना की थी जगदीशपुर में। 1765 से 1857 के बीच औपनिवेशिक कंपनी सरकार के विरुद्ध कई विद्रोह हुए। इन विद्रोह में शिव प्रसन्न राय, ज्योधर सिंह, सीधा सिंह, जग्गू दीवान, राम बहादुर राय, इब्राहिम खां, देवी ओझा, लक्ष्मी सिंह, काशी सिंह, आनंद सिंह, ये सब नाम जो है दिया हुआ है, आप देख लें ये सब नाम, परंतु असंख्य शहीद अज्ञात रहे। आप ये सब नाम देख लेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है 91 to 96 संपन्न हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अब ये क्वेश्चन है, इसे आप बनाएंगे। बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ शुरू लिया था? देखिए, आरा है, जगदीशपुर है, रोहिणी है, आप देख ले, आपको बता दिया गया है क्या है। बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ बता दिया गया है। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया? तो ये आप खुद से बनाएं, इसकी एनालिसिस आप खुद से गए और आंसर कमेंट करके दे। आंसर न मिलने पर मैं आपको आंसर दूंगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये भी, इसके बाद ये वाला भी देख लीजिए क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ से पटना में विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो पीर अली खां, जिसे कि घर खत्म कर दिया गया। विद्रोहियों ने कब गया शहर पर कब्जा किया? तो ये भी देख लीजिए। चंपारण के विद्रोह ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी थी। माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली किस क्षेत्र पर? छोटा नागपुर में विद्रोहियों नेता कौन था? तो ये सब आप याद देख लें, छोटा सा बात है, आप खुद से कर लेंगे।
ये कुछ 30-35 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, देख लीजिए। हो गया। सब देख लीजिए। आंसर अगर नहीं बना पाएंगे तो हमें आप बताएंगे, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं दूसरे क्लास पे हम लोग। ठीक है। जो भी नए मेरे छात्र छात्राएँ हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, साथ में ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो लाइक जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और इससे प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने में। चलिए आप लोगों के धन्यवाद, और वीडियो को अंत तक देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, और क्वेश्चन इससे 100% एग्जामिनेशन में रहता है, तो इसे अच्छे से देखें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।